रोबोटिक सर्जरी जनरल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार। जनरल सर्जरी विभाग द्वारा पिछले करीबन 4-5 महीने में 50 से अधिक रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में हो चुकी हैं। इस बारे में इस पर बेहतर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर राकेश, जो कि डायरेक्टर रोबोटिक जनरल सर्जरी, हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार फिर दोबारा से फोर्टिस मानेसर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के जनरल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो केस जो हमने पिछले दिनों किए हैं, कुछ पेशेंट्स हमारे साथ आज आए हुए हैं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। वो भी अपने बारे में बात करेंगे, किस तरीके के रिजल्ट्स, किस तरीके की सर्विसेज यहाँ पे उनको मिली हैं। ओवर टू डॉक्टर राकेश। मैं डॉक्टर राकेश कुमार हूँ। मैंने अपना पीजी जो है MS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया था। 2003 में मैंने खत्म किया था। उसके बाद मैं 3 साल वहीं पे एक फर्दर कोर्स होता है एसरशिप का, वहीं पे किया। देन उसके बाद मैं ज्वाइन किया था प्रैक्टिस नोनाई, और फोर्टिस में मेरे को करीबन पिछले 2 साल से यहीं पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड पिछले 4 महीने से जो है मैंने रोबोटिक सर्जरी शुरू किया था। आप लोगों से तभी मुलाकात हुई थी जब हमने अपना रोबो लॉन्च किया था। एंड मेरा अगर देखा जाए जो 50 केसेस मैंने जो किया, उनका एक्सपीरियंस और पेशेंट्स का भी साथ में जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो बहुत अच्छा है। इसलिए है कि एक तो बहुत प्रिसीजन है सर्जरी का, कि आपको करीबन जो विजन है अराउंड नॉर्मल आई से 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है, जिससे हमें जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जाके जो वो बहुत क्लियर दिखते हैं जाके, जिससे चांसेस जो है कॉम्प्लिकेशंस के, जो एनाटमी है वो बहुत अच्छे से दिखती है जाके। एंड टिश्यू हैंडलिंग भी जो होती है उससे बहुत कम होती है। जितनी मिनिमल टिश्यू हैंडलिंग होगी उतना ही रिकवरी फास्टर होगा, उतना ही पेन जो है कम होगा। एंड साथ में जो इंसिजन्स लगते हैं, जो छोटे छोटे चीरे लग के हम करते हैं, जिस आर्म्स के थ्रू हम रोबो पेट में डालते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं जाके, वो भी बहुत छोटे होते हैं, 8 mm के होते हैं जाके। एंड लॉन्ग टर्म में वो पता भी नहीं चलता जाके कि दैट वो वहाँ पे चीरे लगे भी थे कि। सो मेरे साथ में है, आई थिंक मैंने 3 पेशेंट जो है रिसेंटली ऑपरेट किए हैं जाके। डॉक्टर एकांकी हैं, ये तो हमारे साथ में ही है। इनका एक बहुत क्या कहते हैं स्पेशल सा केस है, क्योंकि इनकी बेटी का वो था, क्या कहते हैं, वीज़ा इंटरव्यू था, इनको यूएस जाना था जाके, यूएस जाना अभी। और इनको पेन हो गया, 2-3 दिन से पेन हो रहा था, ट्रीटमेंट ले रहे थे जाके, बट सेटल नहीं कर रहा था जाके। और ये आए, हमने कहा कि आप सर्जरी करवा सकते हो, आप देख लो। शी सेड की पेन किलर दे दो, हम चले जाएंगे। मैंने कहा आप सोचा हम रोबोटिक कर देते हैं जाके, एंड आई थिंक आप अच्छे से जा पाओगे जाके। ऐसा हुआ, ये एडमिट हुए, हमने ऑपरेट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का इन्होंने राउंड भी नहीं किया, हमसे मिले भी नहीं, फ्लाइट ली और कोलकाता जाके अपना वीज़ा जाके उन्होंने अटेंड किया। सो अभी आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एकांकी बंसल को बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ मैम ज्वाइन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड हम लोग ट्राई कर रहे थे कि दवाई से ठीक हो जाए। वी डिडंट नो इट वाज गॉल ब्लैडर स्टोन्स। संडे मॉर्निंग आई वाज लाइक ये स्टोन्स जैसा लग रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाया, स्टोन्स निकले। बाय संडे इवनिंग वी गॉट एडमिटेड and we planned for robotic on Monday morning. And my daughter's US visa interview कोलकाता में वेडनेसडे को था, तो हम मंडे ऑपरेट करवा के एकदम मतलब आई वॉज वेरी डाउटफुल कैसे होएगा नहीं होएगा, बट सर ने, डॉक्टर लिपिका ने और सर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि करवा लो, चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो हमने मंडे मॉर्निंग रोबोटिक किया एंड आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द एंटायर टाइम, and I was able to breastfeed her before the surgery, and immediately post-op जैसी anesthesia wear off हुआ, I was able to feed her by evening, and medications भी कम से कम रखे थे क्योंकि I was breastfeeding. And next day morning, Tuesday morning, we got discharged. Tuesday evening we flew to Kolkata. I was absolutely fine, and we came back interview करके on Wednesday, and it literally felt that I had been carrying this burden since a year. मतलब जो दर्द था वो 1 साल से मेरे को आता जाता रहता था, बट क्योंकि प्रेगनेंसी थी तो सबको लगता था कि एसिडिटी है। एंड एकदम से मतलब वो सर्जरी हुआ है, एंड उसके बाद आई फेल्ट लाइक अ न्यू पर्सन, एंड माई एनर्जी वॉज बैक, एंड इट डिड नॉट फील लाइक आई जस्ट अंडरवेंट अ सर्जरी 1 day before. And like till date I tell everybody
कि if you want to get operated like for gallbladder, do not think, just come and get it done from here. बेसिकली इसमें जो पित्त की थैली होती है अलॉन्ग विद द स्टोन जो होते हैं वो हम उसको निकाल देते हैं. सो देखो जब गॉल ब्लैडर ही नहीं रहेगा तो दोबारा से स्टोन कहाँ बनेंगे जाके, तो चांस नहीं. पेशेंट्स को बेसिकली थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात रखना पड़ता है. स्पेशली जो तली हुई चीज़ें हैं वो थोड़ा कम करनी पड़ती हैं जाके. ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, द क्वांटिटी जो है वो आपको कम करनी पड़ती है जाके. ग्रॉसली जैसे तले हुए परोठे हो गया, जो पिज़्ज़ा हो गया, डबल चीज़ जैसे बस चीज़ करके आजकल लोग खाते हैं, वो उनसे उनको ना सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे. पेट में ऐसा लगेगा कि पेट भारी भारी लग रहा है, फूल रहा है. कई लोगों को उल्टी का मन करना शुरू हो जाएगा, कईयों को उल्टी भी होना शुरू हो जाएगी. तो उससे बचने के लिए थोड़ा तली हुई चीज़ें कम करनी पड़ेगी. अदरवाइज आई थिंक ज़िंदगी जो है नॉर्मल रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. देखो अगर गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं ट्रीट करो तो पहली बात तो ये है कि अगर स्टोन है, जैसे हमारी बॉडी का में पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड है, नेक है, बॉडी है, ऐसे ही हमने गॉल ब्लैडर को भी डिवाइड किया होता है. जैसे उसका फंडस होता है, बॉडी होती है, नेक में होते हैं. तो सबसे क्या है कि सबसे पहले अगर वो स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक में फंस जाए तो सिस्टम ब्लॉक हो गया. और कोई भी सिस्टम अगर ब्लॉक हो जाए तो उसमें पस पड़ सकती है. एक दूसरा, अगर यही स्टोन अगर स्लिप करके एक डक्ट होती है नीचे जिसको सीबीडी कहते हैं, अगर वहां चले जाए तो वहां पे पीलिया कर देते हैं. तीसरा, अगर वही स्टोन मूव करके नीचे आंतों की तरफ जाने की कोशिश करे जाके, सो जहां सीबीडी और पैंक्रियास जो जिसके कारण शुगर की बीमारी होती है, पैंक्रियास जिसको कहते हैं, उसके कारण पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है. और पैंक्रियाटाइटिस का पेन समटाइम्स इतना सीवियर होता है कि जैसे कैंसर का पेन लोगों को होता है वैसे पेन होता है. और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है. कई बार स्टोन इतना बड़ा होता है जाके कि हमारे आंतों में जाके भी रुक जाता है, और आंतें उसमें क्या उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं हम. तो ये 4 मोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं जाके जिसके कारण हम ऑपरेशन करते हैं जाके. सर्जरी के बाद फॉर फर्स्ट 2 वीक्स तो मैंने बहुत ध्यान रखा. अगर कुछ खाने का भी मन कर रहा है तो उसको एयर फ्रायर में किया, कम से कम तेल किया. लेकिन अब 6 वीक्स के बाद आई हैव मेड हेल्दी चॉइसेस. मतलब बाहर से ऑर्डर करने के बजाय वही चीज़ मैं घर पे बना के खा रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ खा रही हूँ अब 6 वीक्स के बाद. इनिशियली मैंने काफ़ी रोका था, लेकिन अभी कल ही मैंने आलू का पराठा खाया, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक था. बस घर में बना हुआ था, घर के ऑयल्स के साथ बना हुआ था. एंड हाँ, यही डर मुझे भी इनिशियली बहुत था कि अगर सर्जरी करवाया तो मैं ज़िंदगी भर कुछ भी तला हुआ स्नैक्स चाट वगैरह कुछ नहीं खा सकती. लेकिन खा सकते हो, बस मॉडरेशन में. एंड आई थिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी सब इतना घी और लड्डू और सब खिलाते रहते थे कि वो भी जब भी मैं खाती थी कुछ भी हैवी ऑयली खाया या भटूरा खाया, इतना सीवियर पेन हो जाता था. क्योंकि आई थिंक गॉल ब्लैडर को एक्ट करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. एंड कुछ भी खाती थी, एक मन में डर बैठ गया था. लेकिन जिस दिन से सर्जरी हुई है कभी थोड़ा बहुत खा भी लिया तो कुछ नहीं हो रहा है. अब आई एम वेरी लाइक अब वो अजीब सी पेट में ब्लोटिंग और अनकंफर्टेबल ईज वो सब चली गई है. तो एट प्रेजेंट तो आई एम ईटिंग एवरीथिंग जस्ट होम कुक्ड. सिस्टम रुक जाता है. आप देखो सपोज कहीं पे भी पानी खड़ा हो जाता है आपका, तो आप अगर पानी को आप ऊपर से हटा देते तो नीचे आपको बिल्कुल छोटी छोटी से ना रेत दिखना शुरू हो जाती है. इवन फ्लोइंग वाटर को भी आप रोक दोगे, कोई ना कोई उसकी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे नीचे रुक जाते हैं. सेम यही जैसे अब प्रेगनेंसी के टाइम पे होता क्या जाके कि दैट्स पूरा सिस्टम रुक जाते हैं जाके. तो पोस्ट प्रेगनेंसी स्पेशली फीमेल्स में हैं जो मोर देन 40 ईयर्स हैं, फर्टाइल हैं, थोड़ी ओबीज हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होता है जाके. स्पेशली क्या होता है कि दैट जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन्स हैं, वो थोड़े गॉल ब्लैडर जो है उसको जो उसकी मोर्टेलिटी उसको स्लो कर देते हैं. सेम जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं जाके. तो तभी कहते हैं जैसे जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जाके दे कॉज इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स. दिस इज वन ऑफ दिस. बेसिकली इनका हमने ऑपरेशन किया था रोबोटिक हर्निया, बेसिकली असिस्टेड हर्निया. सो ये बहुत कम्प्लेक्स केस था जाके, क्योंकि इनकी जो साथ में कंडीशंस थी वो भी ज़्यादा थी. एक लीवर की प्रॉब्लम है जिसको सिरोसिस कहते हैं, डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म था, प्लस इनका बिकॉज सिरोसिस था तो उसके कारण जो हीमोग्लोबिन था, जो ब्लड के लेवल से जाके हीमोग्लोबिन वो भी कम थे जाके. इन क्या कहते हैं मजूसी से डिस्कशन हुआ था जाके. इनिशियली थोड़े से रिलक्टेंट थे,
बट जैसे ही उनको हमने बात किया वो कन्विंस हो गए थे सर्जरी के लिए जाके। एंड यस, बाकी चीज़ आई थिंक थोड़ा सा अगर आप मंजू जी से बात करना चाहो तो आप कर सकते हैं प्लीज़। तो मंजू छाबड़ा है। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जब मैं इनके पास आई तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करा लीजिए। पहले तो मैं कन्विंस नहीं हुई, फिर इन लोगों ने मेरे को समझाया तो फिर मैं राज़ी हो गई। मेरा ऑपरेशन इन्होंने बहुत अच्छा करा और अब मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ। ये पेन किलर्स नहीं दे सकते जाके। सो हमें इनकी रिकवरी फास्टर चाहिए थी, सो दैट जितनी जल्दी ये मोबिलाइज कर देंगे उतनी जल्दी जो है कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। प्लस दूसरा ये भी था कि इनमें हीमोग्लोबिन बड़ा कम था, लीवर की प्रॉब्लम थी जिनमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जो रोबोट है, जो रोबोट की जो एनर्जी सोर्स है जाके वो बहुत अच्छा है जाके, ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसके कारण। प्लस साथ में वही सेम चीज़ें जैसे 10 टाइम्स हमें विजन मिलता है जाके इसमें, तो सारी चीज़ें क्लैरिटी होती है, इंजरी नहीं होती है, एंड जो टिश्यू हैंडलिंग होती है वो बड़ी मिनिमल सी होती है। सो इसके कारण और कुछ दिनों पहले, आज से 10 दिन पहले, आज 10वां दिन है इनका सर्जरी ऑपरेशन के बाद में, तो इनको जिम गए थे। जिम जाने के बाद में सडनली इनको पेन हुआ, इन्होंने मेरे को कॉल किया, तो इनको लगा कि दैट भाई वहाँ पे जहाँ पे आपने देखा था वहाँ सूजन बन गया। मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है जाके कहीं ना कहीं अंदर से जाके ना हर्निया अटक गया, आप आ जाओ मेरे पास में जाके। सो फिर वहाँ से ये उनको क्या कहते हैं, ये जिम से गए ही थे घर, वहाँ कुछ खाया पिया, उसके बाद इनको सिम्टम हो गया, फिर बुलाया इनको यहाँ पे। बाकी आई थिंक आगे आप इनसे सुन लीजिए, बैठिए प्लीज सर। Hi, good afternoon. Actually, as Rakesh has told that we are good friends at the gym every day from evening, at least 1 hour we used to chat and we used to enjoy that. But in the gym. Actually, suddenly I got the pain and I called him. He said that okay, I'll immediately come back to the hospital. But it's very far away, to be frank. It's almost 26 kilometers from my house to this hospital. Actually, one of our gym trainer is there with me, along with me. I sent him, take to Manipal hospital. I cannot able to bear this pain. Then we just went for 500 meters, and I told that I can able to feel that pain. It's normal now. Let's go to Rakesh sir. Then we came to here, and just within half an hour, the pain was reduced. He has given some painkillers and all these things. So after that we have went for a CT scan and all these things. So finally it has been very small, 5 mm, 6 mm, 5 to 6 mm hernia just when we found in CT scan. But anyhow it is a smaller, bigger size. Dr. Sir has told that maybe it is not today, maybe tomorrow you have to get it to be operated. Then I said that it is okay, fine, we will get it operated. But once Dr. Sir has opened the inside what is actually this small one, why it is taking so much time. So actually 20 years back I went for a surgery of laparoscopic with for appendicitis operation. I don't feel that is the pain actually. Actually that is the main one of the problem also has been caused for the hernia. And that muscle was also again the split was happened, and there some fat particles has been stored at that location, and it has become very painful for me. Because all these things, to be frank, in the CT scan and all these things, we are not aware of all these things. But suddenly, when he started the operating all these things, he found all this muscle was splitted inside, and some fat particles has been getting stored. So all these things he has told that, and even my wife and my friends outside, why it is taking so much time? He told that there is only 1 hour operation time and all this, but it is took 3 to 4 hours. Because of all this, and inside there was so much complications is there. So we are not aware actually, to be frank. Now I am fine. The operation was successful, and within I think maybe 24 hours I started slowly walking, and after 48 hours I started increasing the size of walking, the distances and the time and all these things. Slowly 15 minutes continuously. Now after a week, I think maybe continuously I'm morning half an hour and evening half an hour I'm doing the walking, and I don't have any problem also with the food. In the first 48 hours I had taken a soft diet, and after that now I'm going for a normal diet, rice, sabji and all these things. But it is very soft without itchy and all these things. Only some salt and dal.
पहले भी नहीं फोर्टिस मानेसर में तो जो सर्जरीज हैं जाके अभी अगर देखा जाए तो 4 से 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है यहाँ पे। रोबोटिक सर्जरी तो ऐसे तो काफ़ी देर से हो रही है। अगर देखा जाए तो जो रोबो है ये वाला डाविंसी वाला वो 1995 से चल रहा है जाके। मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं जाके। और जो ये जी वाला है ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है हमारा और वो मानेसर के पास में है, फोर्टिस मानेसर के पास में है। अभी आपने कितनी सर्जरी करी और कितनी सक्सेस हुई है? देखो ऐसा है, मैंने अगर यहाँ तो 50 बता रहे हैं बट आई थिंक मेरा 60 का टचिंग 60 है मेरा, और सारी ही सक्सेसफुल हुई है जाके। किसी में भी अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, सबकी रिकवरी अच्छी थी जाके और किसी ने कोई खास कंप्लेंट नहीं करा है। इंडिया में केवल किसी और पैनल में भी हैं आप या केवल फोर्टिस में ही करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ फोर्टिस में हूँ। मैं फुल टाइम यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ सिर्फ यही, और फोर्टिस मानेसर में ही करता हूँ, कहीं और नहीं। सकते हैं? बिल्कुल कवर कर सकते हैं कवर है ना? हाँ, उसका कोई थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होता है जो रोबोटिक सर्जरीज का है, वो आप क्या कहते हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ एजेंट है उनसे बात करके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप कवर करवा सकते हैं। मेरे को बेसिकली कन्विंस नहीं करना होता पेशेंट। मेरे को ऐसा लगता है पेशेंट शुड, जैसे हम जाते हैं कुछ पेशेंट शुड अर्न देयर सर्जरी देमसेल्व्स। मेरे को उनको कन्विंस नहीं करना। वो आए हैं मेरे पास में किसी बीमारी के साथ भी रखे, सो मैंने उनको बैठ के ओपीडी में ये बताना है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लैब के क्या बेनिफिट्स हैं, रोबोटिक के क्या बेनिफिट्स हैं और ओपन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जाके। और क्योंकि देखो कॉस्ट उनका है और बॉडी उनकी है, बीमारी उनकी है जाके, ये उन्हीं को डिसाइड करना है जाके। अच्छा, हर्निया और गॉल ब्लैडर का अगर देखा जाए तो आपकी स्पेशलिटी है इसमें, जी। तो अगर दोनों में देखा जाए तो एज फैक्टर में अगर देखा जाए कि तो बच्चों में अगर कोई होता है तो ये कितना टाइम लग जाता है लगभग बच्चों? हाँ, सर्जरी में बच्चों में और देखा छोटे। जाए तो 9 साल के बच्चे का भी मैंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया है जाके, वो लेप्रोस्कोपिक से किया जाके, क्योंकि अभी तक टोटल 60 केसेस किए जाके। बट कर सकते हैं उन पेशेंट्स में भी जाके, अगर बच्चा भाई अगर कोई आएगा गॉल ब्लैडर का जहाँ हर्निया का, उसमें भी हो जाएगा। देखो बच्चों में ना कुछ कंजेनिटल कारण होते हैं जाके जिनके कारण स्टोन बनते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।